तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे के दिन निफ्टी फ्लैट बंद हुआ है और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट डाउन। अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों ने आपसे बात करी थी कि फ्राइडे के दिन काफ़ी ज़्यादा हाई चांस है कि हमें एक रेड कैंडल ही देखने को मिले। ठीक है, और बैंक निफ्टी में भी मैंने आपसे बात करी थी कि बैंक निफ्टी में भी एक रेड कैंडल देखने को मिलनी चाहिए, और बैंक निफ्टी बल्कि और वीक है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी में और बड़ी रेड कैंडल बनी है। और बैंक निफ्टी में क्या है कि इंट्राडे में भी एक काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बना था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन चल रही थी और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और एक अच्छा मोमेंटम मिला, फिर साइडवेज हुआ, फिर दोबारा मोमेंटम मिला और डे लो के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी। ठीक है, अब क्या है कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो आगे के लिए हम पहले निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं और डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक रेड कैंडल तो बन गई है। ठीक है, एक रेड कैंडल तो बन गई है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे तो आप देखेंगे यार ये तो ब्रेकआउट चल रहा है, ये तो ब्रेकआउट चल रहा है। यहाँ तो पूरा ये जो कंसोलिडेशन हुआ था इसका ब्रेकआउट चल रहा है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम अगर आप देखते हैं तो यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा आपको निफ्टी में। तो इसका मतलब क्या, निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी आपकी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप डेली टाइम फ्रेम खोलते हैं तो आपको एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी, थोड़ी वीकनेस देखने को मिलेगी। तो निफ्टी में क्या है, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। निफ्टी में सेलिंग करना इतना इजी नहीं रहेगा, उसके लिए आपको 1 घंटे का चार्ट खोलना होगा। ठीक है, 1 घंटे का चार्ट खोलना होगा। और अगर निफ्टी जो है आपका 22,050 के नीचे जाता है तो फिर एक अच्छा सेलिंग का कैंडिडेट बन सकता है निफ्टी। मगर उससे पहले निफ्टी में ये जो हाई है 22,000 आपका 300 का, ठीक है, 22,300 का जो हाई है वो, और 22,000 जो 50 का लेवल है। ठीक है, 22,050 का जो लेवल है उसके बीच में एक थोड़ी रेंज चल सकती है। ठीक है, उसके बीच थोड़ी एक रेंज चल सकती है, तो उसका आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। निफ्टी जो है 22,050 के नीचे कमज़ोर हो जाएगा और 22,300 के ऊपर आपका मजबूत हो जाएगा निफ्टी। उससे पहले थोड़ा एक रेंज बना सकता है निफ्टी। वैसे चांसेस तो हैं कि थोड़ा कमज़ोरी ही दिखाएगा निफ्टी भी। उसका मैं रीज़न आपको बताऊंगा ऑप्शन की मदद से। ठीक है, ऑप्शन की मदद से बताऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि निफ्टी भी थोड़ा वीक ही रह सकता है। लेकिन जो भी है आपका वीकली टाइम फ्रेम क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी वजह से 22,050 के नीचे अगर निफ्टी को सेल करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे पहले आप लोग थोड़ा स्कैल्पिंग माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा कि भाई डिप मिला और प्रॉफिट बुक कर लिया, डिप मिला प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी तो आपका थोड़ा कमज़ोर है, बैंक निफ्टी आपका थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है उसका भी एक सपोर्ट है 46,500 के आसपास। ठीक है, 46,500 के आसपास उसका भी एक सपोर्ट है। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरता है तो यहाँ पर एक बारी थोड़ा सपोर्ट ले सकता है, और 46,500 के नीचे निकल गया तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा सेल ऑफ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस लेवल है वो क्या है, 47,200 का। 47,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल गया तो फिर हम शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, लेकिन इसके चांस भी कम है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन की मदद से। ठीक है, तो अब थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन की मदद से मार्केट का कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी मार्च का ऑप्शन लगा हुआ है 22,000 का। ठीक है, निफ्टी 22,000 का ऑप्शन लगा हुआ है। आप लोग देखें जो निफ्टी 22,000 का ऑप्शन है, पुट ऑप्शन मार्च का, उसमें एक डोजी कैंडल बनी है। ठीक है, एक डोजी कैंडल बनी है। ठीक है, एक डोजी कैंडल बनी है। अगर मैं यहाँ पर पेंसिल निकालता हूँ तो आपको और अच्छे से समझा पाऊँगा। यहाँ पर क्या है, एक डोजी कैंडल बनी है, और इससे पहले डोजी कब बनी थी, यहाँ पर बनी थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डोजी के बाद क्या हुआ, ये पुट ऑप्शन ऊपर गया है, ये पुट ऑप्शन ऊपर गया। और पुट ऑप्शन ऊपर जाने का मतलब क्या है कि जो मार्केट है उसमें सेल ऑफ देखने को मिलेगा, उसमें वीकनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से एक डोजी कैंडल बनी है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं कि जो निफ्टी है वो आपको थोड़ी कमज़ोरी दिखाएगा और ये जो पुट ऑप्शन है थोड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या है कि थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन देखना है,
कल के दिन मंडे के दिन कि निफ्टी कोई वीक प्राइस एक्शन बना रहा है, कोई एम पैटर्न बना रहा है या कोई सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ये आपको चीज़ें देखनी है। अगर आपको कोई एम पैटर्न दिखता है या फिर कोई सपोर्ट ब्रेक होता हुआ दिखता है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है निफ्टी में डाउन साइड की तरफ, क्योंकि जो आपका ऑप्शन है, निफ्टी का ऑप्शन है, वो सेलिंग इंडिकेट कर रहा है कि सेलिंग आ सकती है निफ्टी में, ठीक है। अब बारी है बैंक निफ्टी के ऑप्शन की कि वो क्या बोल रहा है। तो बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं कि वो एक आपका डिमांड जोन पे है, ठीक है। वो एक डिमांड जोन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुई है, बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन हुई है बैंक निफ्टी के 45,000 के पुट ऑप्शन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुई है, उसके बाद ऊपर गया और वापस नीचे आया, ठीक है, वापस नीचे आया, अब इस डिमांड जोन पे वापस से आ चुका है। अब यहाँ डिमांड जोन पे आपको क्या देखने को मिला कि बैंक निफ्टी में ये जो 45,000 पुट ऑप्शन है इसमें एक बाइंग देखने को मिली है। 45,000 का जो पुट ऑप्शन है इसमें एक बाइंग देखने को मिली है। तो अब क्या है कि जब तक ये जो लो है, ये जो लो बन चुका है इस पुट ऑप्शन का, लगभग आपका ये मान लो 260 का जो लेवल है ये होगा लो, ठीक है। तो 260 के नीचे जब तक कोई 1 घंटे की कैंडल क्लोज नहीं करता है बैंक निफ्टी का 45,000 का पुट ऑप्शन, तब तक आपका जो बैंक निफ्टी है ना वो मजबूत नहीं होने वाला। बैंक निफ्टी यही ट्राई करेगा कि कहीं से भी वीकनेस दिखाऊं और सेलिंग शुरू करा दूं, और बैंक निफ्टी में सेलिंग होगी तो आपका ये जो 45,000 का पुट ऑप्शन है इसमें बाइंग आएगी, ठीक है। तो ये जो 45,000 का पुट ऑप्शन है डिमांड जोन पे है, तो जब तक ये डिमांड जोन पे रहेगा तब तक बड़ा मुश्किल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए ऊपर जाना। तब तक ज़्यादा चांस यही है कि बैंक निफ्टी आपका नीचे दिखाए, ठीक है, नीचे के लेवल दिखाए। और वो मैंने आपको लेवल बताई दिए हैं कि बैंक निफ्टी का आपका सपोर्ट लेवल कौन सा रह सकता है। 46,500 सपोर्ट लेवल रह सकता है, और 46,500 के नीचे और भी आप सेल ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ है बस, इंडिया विक्स, जो कि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है मार्केट में बियर्स को। इंडिया विक्स लगातार आप देख रहे हैं नीचे आती जा रही है, ठीक है। इंडिया विक्स आप लोग देख रहे हैं लगातार नीचे आती जा रही है। तो इंडिया विक्स क्या है कि इसका ऊपर जाना बड़ा ज़रूरी है। अगर इंडिया विक्स आपका ऊपर नहीं जाएगा, इंडिया विक्स आपका 16 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तो भाई आपका जो बियर्स का मोमेंटम है, जो सेलिंग का मोमेंटम है, वो बढ़िया नहीं आने वाला। वो फिर ऐसा ही आएगा कि सेलिंग आई, फिर वापस से रुक गया और फिर बाइंग शुरू, ठीक है। जो अभी तक ड्रामा चल रहा है फिर वो कंटिन्यू रहेगा। इंडिया विक्स को 16 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। जब ये 16 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगी तभी कोई मार्केट में एक पैनिक सिनेरियो आ सकता है, और वही आपको एक बड़ा सेल ऑफ दिखा सकता है, ठीक है। बड़ा सेल ऑफ तभी आ सकता है जब निफ्टी मतलब आपका इंडिया विक्स 16 के ऊपर सस्टेन करे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा स्कैल्पिंग माइंडसेट के साथ ही ट्रेड कीजिए। आपको सेलिंग मोमेंटम मिलता है तो अपना प्रॉफिट बुक करते चलिए, या फिर ट्रेलिंग ऐसा लगाते चलिए कि भाई कुछ ना कुछ तो घर लेके ही जाऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा कि ऑप्शन की मदद से मार्केट का कैसे एनालिसिस किया जाता है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम ऐसे ही कोशिश करेंगे आपको मार्केट के बारे में बताने की ऑप्शन की मदद से, ठीक है। चार्ट की मदद से तो बताएंगे ही, साथ में ऑप्शन की मदद से भी बताएंगे आपसे आपको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए अब क्लोज़ करते हैं।